चाचा भतीजा जो एक साथ प्लेन में दिखे उस पर क्या कहना तो खेला हो चुका। नीतीश जी ने पहले ही कह दिया, चुनाव के पहले ही कहा है कि हम एक दो बार गलती से चले गए हैं, अब हम इन्हीं के साथ रहने वाले हैं। उन्होंने पहले भी कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, राजद के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन चले तो गए। 400 पार आप लोग बोल रहे थे, लेकिन 400 क्या 300 पार नहीं कर पाए, क्या कारण रहा? राम जी ने जो नकार दिया आप लोग को, अयोध्या में आप लोग हार गए क्या? अयोध्या में भगवान रामलला के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कराने में हम लोग ने सब कुछ अपना योगदान दिया और वहाँ हार गए। तमिलनाडु के सीएम के बेटे ने जिस तरीके से सनातन धर्म पर उंगली उठाए थे, आपके नेताओं का बयान आया कि सनातनी जो भी है उनको वहाँ पर सबक सिखाएंगे इस बार चुनाव में, लेकिन वहाँ तो कुछ हुआ नहीं, लोगों ने उन्हीं के साथ दिया। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। अब बारी है सरकार बनाने की, जहां एक तरफ दिल्ली में एनडीए के नेता सभी गठबंधन के सहयोगी बैठक की और अब राष्ट्रपति के पास मुलाकात की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी एक कयास है कि कुछ खेला हो जाएगा। तेजस्वी यादव प्लेन में नीतीश जी के साथ दिखाई दिए और इस पर बीजेपी के लोग क्या मान रहे हैं उस तस्वीर को, और एक साथ पटना से दिल्ली जाना। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे तस्वीर को और जो कयास लगाया जा रहा है इसको? देखिए, जिनको लगता है कि कुछ खेला हो जाएगा, वो खेला होने वाला नहीं है। उनको सत्ता हाथ नहीं लगने वाली है। देश की जनता ने जो तय कर दिया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, तो खेला हो चुका। वो जो सोचते हैं कि खेला होगा, खेल तो हो गया, कल रिजल्ट आ गया। लेकिन भाजपा के पास अकेले बहुमत नहीं है, बहुमत से भाजपा भाई एनडीए साथ में लड़े थे हम। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार अकेले बहुमत थी, इस बार एनडीए के साथ बहुमत है, लेकिन पिछले बार भी हम एनडीए घटक दल के साथ ही लड़े थे और सरकार भी बनाए और प्रचंड बहुमत थी। उसके बाद भी सरकार में हम सभी एनडीए घटक दल के जो लोग थे, जो सरकार में शामिल होना चाहते थे, मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते थे, सबको जगह देने का काम किया। हम बराबर की हिस्सेदारी बांटकर सरकार चलाने का काम किया है। तो आपने अपने तरफ से ईमानदारी पूरी दिखाई, लेकिन अब जिनके पास वो आंकड़े हैं जिसे मैजिकल नंबर कहा जा रहा है, चाहे टीडीपी हो या फिर जेडीयू हो, उस पर आप कितना यकीन कर रहे हैं कि आप ही के साथ रहेगी या छोड़ के चल जाएगी? हमारे साथ, हमारे सहयोग से हम लोग सब साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, तो इसमें किंतु परंतु का कोई मतलब ही नहीं है। साथ हमारे लड़े हैं, तो इसमें कहाँ कोई समस्या आ रही है। टीडीपी हमारे पुराने साथी हैं, नीतीश जी भी हमारे बहुत पुराने हैं, इस बार भी साथ में लड़े हैं हम लोग। तो जो सपने पाल रहे हैं ना, जिनको सत्ता से दूर हो गए, जो सत्ता में आना चाहते हैं, वो सत्ता में अभी नहीं आएंगे। देश की जनता ने उनको सत्ता से बाहर रखने का काम किया है। नीतीश जी को लेकर आप लोगों के मन में कोई शंका, जिस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कभी आपके साथ कभी राजद के साथ, तो मन में कुछ शंका तो नहीं है कि कहीं खेल कर देंगे कुछ? नीतीश जी ने पहले ही कह दिया, चुनाव के पहले ही कहा है कि हम एक दो बार गलती से चले गए हैं, अब हम इन्हीं के साथ रहने वाले हैं। उन्होंने पहले भी कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, राजद के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन चले तो गए। नीतीश जी क्यों जाएंगे बताइए? नीतीश जी ने ही इस गठबंधन के सूत्रपात किया था। हाँ, इंडिया गठबंधन बनाया, पटना में ही उसकी पहली बैठक हुई थी, आपको पता भी होगा। और नीतीश जी के साथ क्या किया उन लोगों ने, क्यों भाग गए? नीतीश जी को लगा ना कि हमारे साथ चीट कर रहा है। अरे उस गठबंधन का संयोजक तक नहीं बना पाया, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो छोड़ दीजिए, गठबंधन का एक सदस्य नहीं बनाया। पहले लगता था कि संयोजक बनाएगा, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएगा, लेकिन एक मेंबर तक नहीं उनको बनाया। नीतीश जी ऐसे थोड़े छोड़े हैं। जिसने गठबंधन के इंडी गठबंधन के सूत्रपात किया, उन्होंने रखा था बिल्कुल, लेकिन और न्यू डाल के छोड़ दिया और फिर अपने पुराने मित्रों के साथ चले आए, तो नीतीश जी को पता है। लेकिन फिर भी बिहार के जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो जमीन पर काम करते हैं, उनके मन में एक शंका है कि नीतीश जी पहले भी कहें कि मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे, चले गए। उधर भी जाने के बाद उन लोगों से भी वादा किया कि अब यहीं मरना, यहीं जीना, तेरे सिवा जाना कहाँ। फिर भी आप लोग के साथ आ गए, तो उनका तो रहा है, तो उस पर आप लोग खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं कि भरोसा है या नहीं है। तो उसे भी गारंटी मांग रहे थे, गारंटी है कि नहीं जाएंगे? पूरा भरोसा है नीतीश जी पर। अगर भरोसा नहीं होता तो हम लोग साथ नहीं होते। पूरा भरोसा है, साथ रहना, हम लोग साथ रहेंगे, साथ ही काम करने वाले हैं। केंद्र में भी और राज्य में भी कोई मुगालते में न रहे, कोई सपने मत पाले। बिहार में एनडीए की डबल इंजन की सरकार बन गई है, देश में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है, कोई मुगालते में न रहे।
चाचा भतीजा जो एक साथ प्लेन में दिखे, उस पर क्या कहना है? ट्रेन में प्लेन में भी अलग अलग कहाँ से जाएंगे भाई? नहीं, पहले पीछे बैठे थे, फिर बुला करके उन्होंने अपने क्यों पास नहीं बुला बैठा लेंगे? लिया। क्यों नहीं बुला लेंगे? हमारे पास भी विरोधी मिलते हैं, हमको भी, हम भी सड़कों पर गाड़ी में या कहीं भी मिलते हैं, तो हमको कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या? क्या उनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे? कोई अगल बगल नहीं बैठेंगे? वो व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, तो उसको ये आप लोग- राजनीतिक बातें हैं, उस संकेत को आप लोग कुछ नहीं समझ रहे कोई कुछ नहीं, है ना? सब लोग साथ साथ। अच्छा, अच्छा एक बात बताइए, पूरे सत्ता पक्ष और विपक्ष एक ही जगह से, हवाई अड्डे से, स्टेट हैंगर से एक ही समय में सब लोग अलग अलग जगहों के लिए उड़ते थे, चुनाव तो प्रचार सब लोग एक दूसरे को अभिवादन करते थे या नहीं करते थे? वो तो व्यक्तिगत रिश्ते तो हैं। फिर वही व्यक्तिगत रिश्ता है ना। हम ये पूछना चाह रहे हैं अंत में आपसे, अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। 400 पार आप लोग बोल रहे थे, लेकिन 400 क्या 300 पार नहीं कर पाए, क्या कारण रहा? देखिए 4 तारीख को जो जनता का जो भी जनादेश मिला है, उसको, उसके फैसले को हम सिरोधार्य करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, और उसने जो फैसला सुनाया उसके अनुरूप हम काम करने के लिए तैयार हैं। देश को जो हमने कहा कि तीसरा आर्थिक शक्ति बनाएंगे, उस पर हम काम करेंगे, पूरी मुस्तैदी से, पूरी तन्मयता से, पूरे मनोयोग से हम काम करने वाले हैं। इसमें हम कहीं इधर उधर नहीं होने वाले हैं। अच्छा, एक सीट और काफ़ी चर्चों में है। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि राम जी ने जो नकार दिया आप लोग को, अयोध्या में आप लोग हार गए, क्या कारण मानते हैं? तेजस्वी यादव जी को कुछ समझ में आता है? भगवान राम को, माँ सीता को, देवी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती जी को गाली दिलवाने के लिए कौन अपने पार्टी के नेताओं को बढ़ाए हुए था आगे? तो वो उनको भगवान राम की चिंता रहे। भगवान राम ने फैसला सुना दिया। ये भी हम पूछने वाले थे, आप लोग तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने जो कहा कि सनातन में क्या क्या, हम नहीं कहेंगे उन शब्दों को, आपने कहा कि सनातनी लोग जो है, सनातनी जो भी है उनको जवाब देंगे, लेकिन वहाँ से तो आप क्लीन स्वीप कर गए। भाई सनातन को मानने वाले फिर से क्वेश्चन करिए। तमिलनाडु के सीएम के बेटे ने जिस तरीके से सनातन धर्म पर उंगली उठाए थे, आपके नेताओं का बयान आया कि सनातनी जो भी है उनको वहाँ पर सबक सिखाएंगे इस बार चुनाव में, लेकिन वहाँ तो कुछ हुआ नहीं, लोगों ने उन्हीं के साथ दिया। अब तो आप ऐसे भी कहिएगा कि अयोध्या में भगवान रामलला के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कराने में हम लोग ने सब कुछ अपना योगदान दिया और वहाँ हार गए। अरे जनता का मिजाज है भाई, जनता ने हमको 1962 के बाद देश में दूसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। अब कोई सीट हार गए क्यों? जो जनमत है उसको आप लोग स्वीकार जनता की जनमत को हम स्वीकार करते हैं। और जो जनता कमी ने रही, जो उस पर फैसला काम करना सुनाया है उस पर हम काम करेंगे। जो कमियां रह गई होगी उस पर हम समीक्षा करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम तो 2 सीट वाली पार्टी थे, 2 से आज हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है, इसलिए हम उससे घबराते नहीं हैं। न हम हार से घबराते हैं, न जीत से इठलाते हैं। हमने बता दें आपको, ये किसी तरह जुगाड़ की सरकार में आने के बाद ये लोग ऐठने लगे थे। अगर देश में सरकार अगर तीसरी बार बनी होती तो हमारे जैसे पार्टियों को तो पता नहीं कहाँ ही लोग रख दिए होते। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का किसी कार्यकर्ता ने एक शब्द भी इधर उधर का बात किया होगा? हम 2 बार लगातार प्रचंड बहुमत की सरकार में रहे, इस बार एनडीए की सरकार बनने आ रही है। जब आपने बात खोल दी है तो जेपी नड्डा जी बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय जो पार्टी है इनका सब खत्म हो जाना है, 2 ही पार्टी बच जाएगी। देखिए गलत इंटरप्रेट किया जा रहा था। उन्होंने ये बात नहीं कही थी। अगर क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करने की बात होती तो क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन कैसे किए ये तो सवाल है ना। नहीं, वो बात गलत, देखिए गलत उसको इंटरप्रेट किया जा रहा था। चलिए, बात लंबी हो रही है। हमने सरकार को लेकर सवाल पूछा इनसे, उन्होंने कहा कि सरकार हमारी तीसरी बार बनने जा रही है और कोई भी जो गठबंधन दल के साथी हैं इधर उधर जाने वाले नहीं है। जो लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं वो पकाते रहे। हम लोग तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी ही करेंगे।